वर्षों पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा था छोटा सा गांव, अंधेरी घाटी। इस गांव में एक पुराना कुआं था जिस पर लाल पेंट से लिखा था कुआं नंबर 13। गांव के लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास बिल्कुल भी भूल से मत जाना। वहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है और वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक अजीब आवाज़ें निकालता है जिससे ऐसा लगता है कि कोई अपना बुला रहा है। लेकिन उसी गांव में शहर से एक लड़का आया हुआ होता है जिसका नाम था राहुल। वो इन बातों को अंधविश्वास समझता था। वह रिसर्च के लिए, जैसे बोलते हैं ना, कि मैं आज इस गांव में रुक करके देखना चाहता हूँ कि कुएं के पास ऐसा कुछ है या नहीं है। उसी रात 11:45 के पास राहुल ने कुछ सुना, जैसे कि कोई छप छप की आवाज़ निकाल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से चल करके उसके पास आ रहा हो। वह आवाज़ उसे खींचती हुई कुएं तक ले गई। राहुल उसी आवाज़ का पीछा करते करते कुएं के पास चले जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी थमी हुई थी। अचानक कुएं के अंदर से औरत की फुसफुसाती आवाज़ आई, पानी, मुझे पानी दे दो। कि जैसे कोई अंदर से औरत आवाज़ मार रही हो कि मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे है ना थोड़ा पानी पिला दो। तो उसी आवाज़ को सुनने के बाद ही, क्योंकि वो आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही थी, राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झांक कर देखा, अंदर सिर्फ कुएं के अंधेरा ही था। वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर उसने देखा कि उसको है ना दो सफ़ेद आंखें दिखाई दे रही है जो उसे घूर रही थी बहुत पूरी गंदी नज़रों से। अचानक वह ठंडी हवा चली, उसके चेहरे से टकराई। पीछे से किसी ने उसके कान में फूंक मारी, जैसे कि आवाज़ मार देता है कि अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल पलट करके भागा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे कि मतलब कि हम धंस गए। वहाँ पे उसने नीचे देखा, उसके पैरों के पास गीले निशान बने हुए थे जो कि उसको पहले सुनाई दे रहे थे। वही गीले पैर उसको अब अपने पैरों के साथ साथ चलते हुए नजर आते। जितनी तेज वो भग रहा था उतनी ही तेज वो गीले गीले पैर भी उसके साथ साथ चल रहे थे, जैसे कोई कुएं से निकला और उसके सामने आकर के खड़ा हो गया हो और उसको वही गीले पैर दिख गए हो। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बस राहुल को एक गीले पैर ही दिखाई दे रहे थे वहां पे, और उसके अलावा कोई भी एकदम कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अचानक जैसे राहुल उड़ते जा भागना चालू करा वहां से, राहुल अचानक से फिर घूम फिर के फिर उसी कुएं के पास आ रहा था। अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया कि मैं जितना इस कुएं को छोड़ना चाहता हूँ उतना ही मैं इस कुएं के पास बार बार आए जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे एक औरत उस कुएं से बाहर आती है। लंबे बिखरे बाल, उल्टी गर्दन, टूटी हुई हंसी, एकदम बहुत बुरी तरीके से हंसती हुई। उसका शरीर से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कि अब तक उसको उसके पैरों से ही, जैसे वो गीलापन उसके पैरों से आ रहा था, वो ऐसे ही बिल्कुल पानी से निकल करके आती है। वो बोलती है, 13 लोग अब पूरे हुए। राहुल चीखना चिल्लाना चालू कर देता, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आवाज बिल्कुल भी बाहर तक नहीं आ पाई। राहुल वहीं का वहीं कैद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास राहुल का कैमरा पड़ा हुआ पाया। कैमरे की आखिरी फोटो में राहुल की नहीं थी, उसमें कैमरे में राहुल की फोटो उसमें नहीं थी। कुएं के अंदर खड़ी उस औरत की तस्वीर थी और उसकी आंखों में साफ लिखा था कि अगला कौन आएगा जो मेरी प्यास को यहाँ पर आके बुझाएगा। आज भी अगर कोई रात को उस कुएं के पास जाता है तो कुएं से आवाज आती है, पानी, मुझे पानी दे दो। वो ऐसे ही आत्मा अपनी साइड उसको आकर्षित करती है, उसको बुलाती है कि मुझे पानी पिला दो। और इंसान वहां पर इतना वो हो जाता है कि यार कोई भूखा है प्यासा है, चलो मैं इसको पानी पिला देता हूँ। लेकिन वो उसको अपने तरफ बुलाने का एक इशारा करती है कि यहाँ पे इंसानों को मार देती है, वो बिल्कुल भी उसको जिंदा नहीं छोड़ती। और फिर कभी कोई वहां उस कुएं के पास से वापस भी नहीं आता है। ये एक उसका बहुत खौफनाक मंजर है कि उस कुएं के पास कोई भी वहां पर वापसी नहीं आता है और ना ही आज तक वहां से कोई आ पाया है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।